आप आज नहीं करोगे। देखो ध्यान बेटा, कल आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन दे दिया था। थोड़ा और इंट्रोडक्शन इसमें समझेंगे, पूरा परिचय, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट आप ही कराते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन को आप समझोगे कि सर हालांकि त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। देखो अभी अभी इससे पहले आप 11th क्लास में 11 से पहले जब आपने 10th किया था तो 10th में पूरा त्रिकोणमिति पढ़ के आए हो। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को पूरा पढ़ के आए हो। सही है, सब कुछ उतना और उससे ज्यादा आपको थोड़ा सा डिटेल में देखने को मिलेगा यहाँ पर 11th क्लास में। तो 11th क्लास में आपका बेटा जी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस, बात समझ में आई बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि त्रिकोणमिति फलन। सही है। अब त्रिकोणोमेट्रिक में समझोगे सर, इसमें हम करें क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसे समझो। सबसे पहली बात है, इस ट्रिगोनोमेट्रिक में हम करते क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में बेटा जी आप एंगल, मतलब ध्यान से समझोगे, एंगल यानी कि कोण को पढ़ोगे सबसे पहले। किसको बेटा जी? एंगल मतलब कोण। सही, किसको पढ़ोगे? कोण। तो सबसे पहले समझो कि सर कोण कहते किसे हैं। मैं बार बार बता चुका हूं और फिर भी बता रहा हूं कोण की डेफिनेशन। कोण किसे कहते हैं? मान लो मैंने सपोज किया यहाँ पर ये लाइन और एक ये दूसरी लाइन। इसका मतलब बेटा जी मैंने दो प्रकार से आपको डेफिनेशन डिफाइन किया था कोण की, कि सर दो रेखाओं के बीच जो बिंदु होता है उसे, दो रेखाओं से बने कोण को क्या कहते हैं? कोण। दो रेखाओं, जो दो रेखाएं हैं एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करें और वही बिंदु उन रेखाओं का क्या हो जाता है? कोण हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा बेटा ये है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। तो मान लिया थीटा है, थीटा कोण है। तो दो रेखाओं के द्वारा जो पॉइंट यानी कि जो बिंदु मिलता है वही क्या होता है? कोण होता है। ऐसे भी कह सकते हैं सर, अगर ये ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु और ये आपका सी बिंदु, तो दो बिंदुओं के बीच बने तीसरे बिंदु को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। बात समझ में आई बेटा जी? दो बिंदुओं के बीच बने तीसरे बिंदु को ही कोण कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और समझोगे, जैसे देखो अगर मैं एक लाइन ये खींच लूं, लाइन ये खींच लूं, अगर सपोज कर लो कि इसके बेटा जी क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो ये भी क्या है? आपका कोण होगा नहीं होगा? जवाब दो। इसके एंटी क्लॉकवाइज चल जाऊं तब भी क्या है बेटा जी? कोण है। क्लॉकवाइज चलने पर भी जो बिंदु मिल रहा है वो भी क्या है? कोण है। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर भी जो बिंदु मिल रहा है वो भी बेटा जी क्या है? कोण है। यानी कि सीधा सीधा सा सेंस ये है सर, घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में मिला बिंदु भी कोण है और घड़ी के विपरीत दिशा में मिला बिंदु भी क्या है? कोण। अब एक बात उठती है सर, हम यहाँ पर करें क्या? कोण का मीन्स क्या है? तो यहाँ पर क्या होगा? इस कोण का हम क्या करते हैं बेटा जी? मापन करते हैं। क्या करते हैं? मापन करते हैं। ये याद रखना, इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम कोण का क्या करेंगे? मापन। तो मापन का मतलब आप हेडिंग डालो सभी छात्र, कोणों का मापन। हेडिंग डालो कोणों का मापन, कोणों का मापन। इससे पहले पॉइंट को नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, उसके बाद हेडिंग डालना। इस पॉइंट को इतने को नोट कर लो थोड़ा सा, देखो ध्यान से। अब अभी अभी मैंने बताया था अगर मैं घड़ी की दिशा में चलूं तब भी एंगल थीटा होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में चलूं तब भी एंगल थीटा होगा। लेकिन एक बात याद रखना सर, घड़ी के दिशा में चलने पर जो थीटा का मान होता है वो क्या होगा बेटा जी? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। बात समझ में आई? घड़ी की दिशा में मापा गया कोण का मान कितना? प्लस। काय का बेटा जी? प्लस। नहीं, अब यहाँ पर घड़ी के विपरीत दिशा में मापा गया कोण काय का बेटा जी? माइनस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? घड़ी की दिशा में मापा गया कोण प्लस में, घड़ी के विपरीत दिशा में मापा गया कोण माइनस में। सही है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। अब देखो हेडिंग डालो कोणों का मापन, कोणों का मापन, कोणों का मापन बेटा जी इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल।
एंगल्स, ठीक है बेटा जी। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन। देखो ध्यान से, कोणों का मापन। सबसे पहली बात है कि सर कोणों का मापन हम कितने टाइप से करेंगे, कोणों का मापन कितने प्रकार से होता है। बेटा आवाज नहीं, इधर ध्यान दो, सीधे से नजर इधर बोर्ड पर होनी चाहिए। कोणों का मापन कितने प्रकार से करेंगे सर। नंबर एक, थोड़ा इधर लिख के बता देता हूँ आपको। नंबर एक बेटा जी आता है इंग्लिश, नंबर एक इंग्लिश सिस्टम। क्या होगा बेटा जी, इंग्लिश सिस्टम। नंबर दो होगा बेटा जी आपका फ्रेंच सिस्टम। क्या हो जाएगा भैया, फ्रेंच सिस्टम। एक एक स्टेप को अच्छे से समझोगे। नंबर तीन आपका हो जाएगा बेटा जी फ्रेंच, इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। और नंबर तीसरा है आपका, नंबर तीसरा फ्रेंच सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। नंबर तीन प्रकार से करेंगे। चलो इससे पहले हिंदी, ये क्या हुआ, अंग्रेजी पद्धति है। अंग्रेजी पद्धति। नंबर दो फ्रेंच, फ्रेंच मतलब फ्रेंच ही है, फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच आपके फ्रांस के कर्तव्य थे, इसलिए हम इसका नाम क्या है आपका फ्रेंच सिस्टम है, फ्रेंच पद्धति है, ठीक है। नंबर, हाँ चलो लिख देता हूँ मैं बेटा, फ्रेंच, फ्रेंच पद्धति। नंबर तीन आपकी होगी सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। देखो बेटा सर्क्यूलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम का मतलब समझना बेटा जी वृत्तीय पद्धति। क्या होगा इसका, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। तो सीधी सी बात थोड़ा सा समझो ध्यान से। कोणों का मापन कितने प्रकार से, तीन। नंबर एक इंग्लिश सिस्टम, नंबर दो फ्रेंच सिस्टम, नंबर तीन सर्कुलर सिस्टम। यानी कि सर अंग्रेजी पद्धति और फ्रेंच पद्धति और आपका वृत्तीय पद्धति। सही है, यहां तक कोई दिक्कत। तो सबसे पहला आपका नंबर है इंग्लिश सिस्टम, तो इंग्लिश सिस्टम को समझेंगे। इतना नोट कर लो बेटा, पहले नोट कर लो। नंबर एक है, फिलहाल हो गए। नंबर एक है इंग्लिश सिस्टम, आवाज नहीं, इंग्लिश सिस्टम। नंबर एक बेटा जी इंग्लिश सिस्टम यानी कि अंग्रेजी पद्धति। देखो ध्यान से, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। इंग्लिश सिस्टम यानी कि अंग्रेजी पद्धति, ठीक है। देखो बेटा इंग्लिश सिस्टम में हालांकि होता क्या है, अगर मैं कहूं बेटा मेरे पास ये कोई कोण है, कितना है, 90 अंश का कोई कोण है। देखो ध्यान से, 90 अंश का मेरे पास कोई कोण है, इसे बराबर 90 भागों में बांटिए। कितने भागों में, 90 भागों में डिवाइड कीजिए। बात समझ में आ रही है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मेरे पास मैं कहूं मेरे पास 90 अंश का कोण है, तो इसे बराबर 90 भागों में बांटिए, ठीक है। ध्यान सुनो, मेरे पास 90 अंश का कोण, मैं इसे 90 बराबर भागों में बांटो, हो गया। सबसे पहले सुनो, 90 अंश के कोण का मतलब है सर ये मेरे पास कोई समकोण, ये क्या है, समकोण। क्या है बेटा जी, समकोण। बात समझना सर, समकोण किसे कहते हैं, आप ये भी समझो समकोण किसे कहते हैं। अगर ये कोई लाइन है, ये कोई क्या है, लाइन, किसी क्षैतिज रेखा पर अगर कोई लंबवत रेखा है और उसके द्वारा जब जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, समकोण कहते हैं। याद रखोगे, क्षैतिज रेखा पर, किसी क्षैतिज रेखा पर लंबवत रेखा के द्वारा बना कोण ही समकोण कहलाता है। सही है। अब मैं कहूं इसी समकोण को 90 भागों में विभाजित करेंगे, तो एक बार हो गया, तो कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। बात समझ में आ रही है, 90 अंश हो गया। एक्चुअल में ये क्या है, 90 अंश ही तो है। मैं कहूं अगर इन्हीं दो समकोण को एक बार इसे 90 भागों में विभाजित किया, फिर इस दूसरे वालों को भी 90 भागों में विभाजित करें, फिर बेटा तीसरे वालों को भी 90 भागों में विभाजित करें। बात समझना ध्यान से। फिर चौथे वालों को भी 90 भाग में क्या करूं, विभाजित करूं। बात समझ में आ रही है। देखो बेटा
पहला था कितना 90 सर, दूसरा मैंने विभाजित किया था फिर 90, तीसरा विभाजित किया था फिर 90, चौथा विभाजित किया था 90 सर, टोटल को ऐड करेंगे कितना हो गया 360 अंश, 360। समझ में आया? इसका मतलब ध्यान से सुनोगे, क्या सर ये एक वृत्त बन रहा है? क्या सर ये एक वृत्त बन गया? क्या एक वृत्त बना? तो अगर एक भाग को 90, दूसरे दो भाग को किया तो 180, तीन भाग को किया तो 270 और चार भाग को किया तो 360, और चार भाग को 90 भागों में विभाजित करने का मतलब है 360 अंश मान। और हम कह सकते हैं कि बेटा जी एक वृत्त बराबर किसके होता है? 360 अंश भाग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई है? तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ लिखूं एक वृत्त बराबर होगा बेटा जी 360 भाग। ओके, एक वृत्त बराबर 360 भाग। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब आगे, अगर अभी हमने पढ़ा था एक वृत्त, ध्यान से समझोगे सभी, एक वृत्त बराबर होता है बेटा जी 300 अंश भाग। समझ में आया इतना? एक वृत्त बराबर 360 अंश भाग। सही है। अगर मैं यहाँ से एक वृत्त की बात पुनः करूँ, दोबारा करूँ, जैसे एक वृत्त है, एक सर्किल बेटा, ठीक है, और यहाँ से एक भाग निकालूं, इसका एक भाग काट के निकालूं, ध्यान से सुनना, इसका एक भाग अगर मैं काट के यहाँ से निकालूं तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर एंगल होगा, यहाँ टोटल भाग कितने हैं? 360 निकाल कितना रहा है बेटा जी? एक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री तो हो जाएगा। बात समझो ध्यान से, 360 अंश में से सर में कितना निकाला? एक अंश निकाला। 360 में से एक अंश निकाला, एक भाग निकाला। इसका मतलब है क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा जी, एक अंश बराबर 1/360 अंश भाग लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? ठीक है बेटा जी, क्या ये सही है? जवाब दो। एक अंश बराबर 1/360 अंश भाग सर, क्योंकि 360 अंश में से मैंने कितना निकाल लिया? एक निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 360 तो हाँ, अब टोटल, इसका मतलब है एक अंश बराबर 60 मिनट। एक अंश बराबर 60 मिनट, ये याद रखोगे। एक अंश बराबर 60 मिनट। देखो बेटा, पूरा एक राउंडिंग होती है, मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे एक वृत्त के भाग कितने? टोटल 360, और 360 में अलग अलग भाग के कितना एक भाग का 60 मिनट, एक भाग का 60 मिनट। इसलिए हम कह सकते हैं सर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। सही है। तो इतना 3 पॉइंट ऐसे नोट कर लो। अगर एक अंश बराबर सर 60 मिनट है तो आधा अंश बराबर कितना होगा? जवाब दो बेटा। आधा अंश बराबर कितना हो जाएगा? 30 मिनट। बात समझ में आई? अगर यहाँ से मैं निकालूं सर 1 मिनट बराबर, देखो एक अंश बराबर तो 60 मिनट था, और 1 मिनट बराबर निकालूं तो कितना हो जाएगा? 1/60। 1/60। बात समझ में आई बेटा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं निकालूं 1 मिनट बराबर 1/60 अंश। सही है, यानी कि ये 60 का ही भाग है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आगे नेक्स्ट है, डालोगे नंबर 2 फ्रेंच सिस्टम। नंबर 2 फ्रेंच सिस्टम। नंबर 2 फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच पद्धति। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम को ध्यान से देखोगे सभी छात्र, एकदम अच्छे से नजर इधर होनी चाहिए सभी। फ्रेंच सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है? फ्रेंच सिस्टम में, ठीक है बेटा, फ्रेंच सिस्टम में एक अंश बराबर, देखो बेटा ध्यान से, एक अंश बराबर 100 ग्रेड। कितना बेटा जी? एक अंश बराबर 100 ग्रेड होता है। ये बात याद रखोगे। कितना? एक अंश बराबर कितना? 100 ग्रेड।
अगर मैं एक ग्रेड की बात करूं सर, एक ग्रेड बराबर कितना होगा, एक ग्रेड बराबर क्या 1/100 होगा, बोलो बेटा होगा नहीं होगा, ठीक है। एक अंश बराबर 100 ग्रेड, तो एक ग्रेड बराबर 1/100, सही है, यहाँ तक नोट कर लो। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम मतलब वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, ठीक है बेटा। सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति, इधर ध्यान दो, थोड़ा समझेंगे वृत्तीय पद्धति है क्या। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। वृत्तीय पद्धति, अगर मैं यहाँ पर कोई सर्किल लूं, कोई वृत्त ले लूं, क्या ले लूं बेटा, किसी वृत्त का निर्माण कर लिया मैंने, ये देखो बहुत अच्छा सा एकदम सुंदर सा ब्यूटीफुल सा वृत्त बना लिया। अगर यहाँ पर किसी चाप को लेकर और इसके केंद्र तक मिलाऊं, सर्किल के केंद्र तक, देखो बेटा ये वृत्त की क्या है, कोई चाप है, वृत्त का कोई चाप है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी लंबाई का कोई चाप मैंने वृत्त पर लगा लिया, बात समझ में आई बेटा जी, ए बी लंबाई का क्या लगा लिया, कोई चाप लगा लिया, सही है। तो इस ए बी लंबाई के चाप द्वारा जो कोण होगा, जो कोण यहाँ पर बनेगा उसे ही क्या करेंगे, हम वृत्तीय पद्धति करेंगे, बात समझ में आ रही है बेटा जी, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये पॉइंट अगर ओ ले लूं, ये ए बी लंबाई का है, आपका चाप है। अब मैं यहाँ पर सपोज करो मैंने 1 यूनिट ले लिया, कितना बेटा जी, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 1 इकाई, और त्रिज्या भी कितनी ले ली बेटा जी, 1 यूनिट, कितना ले ली भैया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट और एक यहाँ पर चाप की लंबाई भी कितनी ली है, 1 यूनिट ली है, और त्रिज्या की लंबाई कितनी ली है, 1 यूनिट ली है। तो कोण बराबर क्या होगा, आप सभी जानते हो सर, कोण बराबर बेटा आवाज निकलेगा कोई, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। कोण बराबर बेटा जी चाप बट्टे त्रिज्या, थीटा बराबर एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। एक बात बताओ बेटवा, अगर एल का मान 1 है तो आर का भी मान कितना है, 1, एक एकम एक, या एक ही आएगा, थीटा भी कितना आएगा, 1 आएगा, बात समझ में आ रही है, थीटा कितना आएगा बेटा जी, 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा जवाब। तो यहाँ से ये जो कोण है वो 1 आया है, क्या सर, ये जो थीटा का मान 1 है, यानी कि 1 अंश है, क्या 360 अंश, अब यहाँ पर 1 ही मिलाया। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, एक और ले लूँ, ये और ले लिया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना था 1, ये ले लिया तो बेटा पूरा 2, मैं तीसरा ले लूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3, और ले लूँ तो ये टोटल कितना हो जाएगा फिर 4, बात समझ में आ रही है। देखो बेटा 1 2 3 4, क्या पूरा वृत्त, ध्यान से सुनना, क्या पूरे वृत्त की, देखो अब आप ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पर मैंने पहले चाप की लंबाई 1 यूनिट ली, फिर चाप की लंबाई 2, फिर 3, फिर 4, तो मैं आपसे पूछूं पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होगी, जवाब दो, 360, सही है क्या, सही है क्या बेटा जी, 360 सही है। पूरे वृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी, एकदम ओके, डन कर दें। देखो बेटा त्रिज्या मैंने कितना लिया, 1 यूनिट लिया है, पूरे वृत्त की लंबाई की बात कर रहा हूँ बेटा। वृत्त की लंबाई एक प्रकार से आपकी है तो परिधि, देखो बिल्कुल परिधि तो होती है बाबू, एक बार चेक कर ले, वृत्त की लंबाई मतलब वृत्त की, ये जो वृत्त की लंबाई, ये जो त्रिज्या चाप की लंबाई मतलब वृत्त की लंबाई क्या है, परिधि तो है, और परिधि बेटा जी क्या होती है, 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई। क्या हम 360 बोल सकते हैं, नहीं 360 नहीं सर, 360 वृत्त की परिधि नहीं होती, कितनी होती है 2 पाई आर। तो ध्यान से समझोगे, मैं यहाँ पर एल का मान लगाऊं 2 पाई आर, तो थीटा बराबर बेटा 2 पाई आर, और अपॉन में कितना आर से आर कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया 2 पाई, तब भी बेटा जी चेक कर लो 360 ही है, ओके। पूरे वृत्त के अगर मैं भाग करूं तो कितने ही होंगे, 360 ही होंगे, यानी कि 2 पाई होंगे, और 2 पाई को हम लिख सकते हैं 360, इतना लिख सकते हैं, बात ही की है 2 पाई। तो अगर आपसे पूछा जाता है वृत्त की टोटल लंबाई, वृत्त की संपूर्ण
चाप की बात की जाए तो कितना होता है 2 पाई आर। ये संपूर्ण है बेटा जी, क्या है संपूर्ण, संपूर्ण वृत्त की संपूर्ण लंबाई कितनी है 2 पाई आर है। यहां तक सही है। देखो हाँ ये कितना आ गया, तो एंगल कितना बेटा थीटा इक्वल टू 2 पाई। आप एक बात याद रखोगे, आपसे पूछ ले रेडियन किसे कहते हैं, 1 रेडियन किसे कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनो, 1 रेडियन किसे कहते हैं, रेडियन, रेडियन मतलब ही समझो एक हो या कुछ भी हो रेडियन। यहाँ पर इस चाप की लंबाई के द्वारा बना हुआ एक रेडियन था। रेडियन मतलब अगर बेटा जी रेडियन है तो हम उसके चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, उसके ऊपर ये वाला जो चिन्ह आप देख रहे होगे, ये थोड़ा संकेत प्रतीक देख रहे होगे, हम रेडियन को इससे डिनोट करते हैं। किससे बेटा जी, ये सी बना हुआ है छोटा सा सी, इस सी से, समझ में आया। ये शो कर देता है कि ये क्या रेडियन है, क्या बेटा जी रेडियन, 1 रेडियन। तो आप इसकी परिभाषा कैसे बोलोगे सर, किसी वृत्त की ए बी लंबाई यानी कि ए बी चाप द्वारा बने कोण को हम क्या कहेंगे रेडियन कहते हैं। कोई दिक्कत, किसी वृत्त के चाप द्वारा बने कोण को ही क्या कहते हैं बेटा जी रेडियन कहते हैं। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आया। तो ये जो थीटा का मान है वो कितना है बेटा, 2 पाई। 2 पाई मतलब ये सर देखो चेक कर लो क्या थीटा का ही मान आया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कितना 2 पाई रेडियन। कितना बेटा जी 2 पाई रेडियन, यानी कि कोण का मात्रक भी कितना होता है रेडियन ही होता है। आप इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था सर रेडियन किसे कहते हैं, तो रेडियन का मतलब किसी वृत्त की चाप की लंबाई के द्वारा बने कोण को रेडियन कहते हैं। आवाज मत कर लड़के, इधर ध्यान दो। किसी वृत्त की त्रिज्या यानी सॉरी चाप के द्वारा बने कोण को क्या कहते हैं रेडियन। बात समझ में, ये क्या थी बेटा, ए बी आपकी चाप की लंबाई थी, ए बी आपकी चाप की लंबाई थी, तो इस चाप की लंबाई के द्वारा ही तो ये कोण बना है जिसे हम क्या कह रहे हैं रेडियन कह रहे हैं, यानी कि 1 रेडियन। ओके, कोण का मात्रक कितना होता है रेडियन। अब हमें यहाँ पर रेडियन में ही वैल्यू फाइंड करनी है, किसमें रेडियन में। अगर हम यहाँ 360 अंश बोलते क्या सही था, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है रेडियन में, तो कोण बराबर जानते हैं सर चाप बटे त्रिज्या। देखो चाप बटे त्रिज्या, कोण चाप आपका एल होता है और त्रिज्या आपकी आर, यानी थीटा बराबर एल अपॉन आर। अगर मैं कहूँ कि संपूर्ण वृत्त की लंबाई कितनी होती है, तो 2 पाई आर। संपूर्ण वृत्त की लंबाई बेटा 2 पाई आर, 2 पाई आर यहाँ पर रखेंगे, आर नीचे है तो आर से कैंसिल, बचा कितना 2 पाई, अर्थात एक जो थीटा बराबर है वो कितना है 2 पाई रेडियन। सही है, थीटा बराबर 2 पाई रेडियन, क्योंकि इसके 360 बराबर भाग करने पर थीटा का मान कितना आएगा 2 पाई रेडियन। सही है। अब आगे नेक्स्ट डालोगे डिग्री तथा, डालो डिग्री तथा रेडियन में संबंध, डिग्री तथा रेडियन में संबंध, डिग्री तथा डिग्री तथा रेडियन में संबंध। ओके, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। बेटा क्या हमने अभी अभी पढ़ा था, ध्यान से सुनोगे, क्या अभी अभी हमने पढ़ा था कि वृत्त के जो 360 बराबर भाग हैं वो 2 पाई के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो सुनो ध्यान से, हमने एक वृत्त के भाग बराबर कितना पढ़ा था बेटा जी 360 पढ़ा था बेटा जी, 360 पढ़ा था। एक वृत्त के भाग कितने 360 पढ़े थे। अब एक वृत्त यहाँ पर क्या गया वृत्त, तो वृत्त का जो हमने रेडियन में मान याद किया था वो कितना था बेटा जी 2 पाई था। कितना था भैया 2 पाई था। बात समझ में आ रही है, 2 पाई रेडियन, ये क्या होगा 2 पाई रेडियन। और जब 360 पढ़ा था तो ये किस में अंश में, ये किस में बेटा डिग्री में, कितने किस में डिग्री में।
डिग्री। अगर मैं यहाँ से 1 रेडियन बराबर निकालूं, कितना बेटा जी? 1 रेडियन कितना निकालूं? 1 रेडियन बराबर, तो देख लो बेटा यहाँ पर 360/2 पाई आएगा नहीं आएगा? जवाब दो। 2 से काटूं, 2 एकम 2, बचा 1 2 8 16, यानी कि सर 1 रेडियन बराबर 180/पाई होता है या नहीं होता है? जवाब दो बेटा। 1 रेडियन बराबर 180 अंश बट्टे पाई। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि सर 1 रेडियन बराबर निकला है 180 अंश बट्टे पाई, तो सर एक अंश बराबर बता दीजिए कितना रेडियन होगा? इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो सर, पाई बट्टे 180 अंश रेडियन। बात समझ में आई बेटा? बोलो 180 बट्टे पाई तो हो गया रेडियन में, रेडियन अगर रेडियन निकालूं तो 180 बट्टे पाई अंश हो गया। अगर मैं अंश की बात करूंगी, एक अंश में कितना रेडियन होगा? तो पाई बट्टे 180 अंश। कोई दिक्कत? ये अंश में है, ये डिग्री में है, और ये आपका रेडियन में। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसे।